आप चाहते तो किसी अन्य प्रोफेशन में भी जा सकती थी, आपने समाज सेवा चुना है। ये मेरे पापा की जो चलाई हुई लेगेसी है, न्याय और अन्याय के खिलाफ खड़ा रहना, ये मेरे पापा की सीख थी। और हमारा पूरा परिवार, जो आनंद परिवार आज सैकड़ों लाखों की संख्या में है जो सदस्य, वो इसका प्रतीक है। जी, एक क्या आपके पापा की दो प्रकार से छवि बनी, एक गुंडे आतंकवादी इस टाइप की छवि बना रखी है, एक दूसरे उनके समर्थक कहते हैं कि रॉबिन हुड है। सिक्के के दो पहलू होते हैं। राजनीतिक जमीन को पक्का करने के लिए मुझे मरवाना चाहते हैं। आपके पापा की हत्या जो हुई थी, क्या वो सरकार ने करवाई थी, तात्कालिक सरकार ने? क्या आप चुनाव लड़ेंगे कभी? हमारे घर से जो चुनाव लड़े गए हैं उनमें हमारा रेशो हमेशा 100% रहा है। आपकी कोई पापा की एक ऐसी याद जो आप बताना चाहते हो कि ये बहुत अच्छी खूबसूरत याद आती है उनके साथ? आपकी आखिरी बार बात क्या हुई थी उनसे? नमस्कार, आज मेरे साथ हैं राजस्थान के रॉबिन हुड कहे जाने वाले आनंदपाल सिंह सांवरात की बेटी योगिता आनंदपाल सिंह सांवरात। आपका हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज आपने ब्लड डोनेशन कैंप रखा है, तो क्या ब्लड डोनेशन का महत्व नहीं है? इतने ज्यादा डोनर नहीं आ पाते हैं, तो आपके यहाँ तो खूब आते हैं, तो इसके पीछे क्या कारण है कि लोगों में जागरूकता नहीं है? जी, मैं बताती हूँ। जब हमने आज पापा की पुण्यतिथि 8वीं पुण्यतिथि के मौके पे हम लोगों ने ये ब्लड डोनेशन कैंप ऑर्गेनाइज किया है, और सैकड़ों ब्लड डोनेशन कैंप हमने 8 सालों में ऑर्गेनाइज किए हैं। और आप सबको भली भांति ज्ञापित है कि किस तरह से जो जन सैलाब जो आनंद परिवार का आता है और जो डोनर्स की संख्या है, और इन बीते 6-7 सालों में जो हमने अवेयरनेस प्रोग्राम क्रिएट किए थे, प्रचार किए, गाँव-गाँव ढाणी-ढाणी जाकर लोगों को समझाया कि रक्तदान करने से आपका नुकसान नहीं बल्कि आपके शारीरिक फायदे भी हैं, और लोगों को, किसी को आप जीवन दान दे सकते हैं। उस कैंपेनिंग के तहत ये जो बदलाव आया है वो हर साल में बढ़ता जा रहा है, और उम्मीद है आने वाले सालों में बहुत ज्यादा बढ़ता जाएगा। जैसा कि आप कह रहे हैं कि पहले रक्तदान शिविरों में जो संख्या होती थी और आपके कैंप में, मतलब हमारे कैंप में आपको ज्यादा दिख रही है, उसका कारण सिर्फ ये हो सकता है कि हमने इसको कैंपेनिंग के तौर पे करके और एक एक गांव-गांव ढाणी-ढाणी पहुंचकर हम लोगों ने ये जागरूकता बिठाई कि रक्तदान करने से बल्कि आपका खुद का शारीरिक फायदा है, और आप किसी को जीवन दान दे सकते हैं, किसी का उजड़ता हुआ सुहाग बचा सकते हैं, किसी का घर बचा सकते हैं। ये क्या आप चाहते तो किसी अन्य प्रोफेशन में भी जा सकती थी, आपने समाज सेवा चुना है, तो इसके पीछे क्या कारण है? नहीं, मैं प्रोफेशन में बिल्कुल जाऊंगी। समाज सेवा चुनना मेरा इससे संबंध नहीं है। ये मेरे पापा की जो चलाई हुई लेगेसी है, उस लेगेसी को बचा के रखने के लिए, उस लेगेसी को चला के रखने के लिए, और जो पापा का सपना था कि लोगों की मदद करना, जहां भी जरूरत पड़े उन लोगों के लिए खड़ा होना, गलत और सही के बीच में फर्क करके न्याय और अन्याय के खिलाफ खड़ा रहना, ये मेरे पापा की सीख थी। और हमारा पूरा परिवार, जो आनंद परिवार आज सैकड़ों लाखों की संख्या में है जो सदस्य, वो इसका प्रतीक है। जी, एक क्या आपके पापा की दो प्रकार से छवि बनी, एक तो उनके विरोधियों में उनका कहना है कि एक गुंडे आतंकवादी इस टाइप की छवि बना रखी है, एक दूसरे उनके समर्थक कहते हैं कि रॉबिन हुड है, तो इसके क्या कारण, वो दो छवियों के क्या कारण है? जी बिल्कुल, वही बात है कि सिक्के के दो पहलू होते हैं और लोग अपने अपने हिसाब से उस छोर को देखते हैं। लेकिन इसका जवाब भाई, आज 7 साल से हम लोग जिस दिन कह रहे थे, जब ये सांवराद आंदोलन हुआ था, उस आंदोलन में ये बात हुई थी कि ये जो एनकाउंटर का रूप देकर जिस चीज को दर्शाया जा रहा है वो वास्तविकता में हत्या है, जिसको न्यायपालिका ने आपके सामने स्वीकारा, और आज भी वो मैटर कोर्ट में है। और उम्मीद है न्यायपालिका से कि जो हम आधे न्याय के छोर पे पहुंच चुके हैं, वो न्याय आने वाले समय में हमें संपूर्ण तरीके से मिलेगा। लेकिन जो आप दूसरी छवि की बात कर रहे हो, वो छवि कुछ चंद लोगों ने, अगर आपने मेरे पापा के कुछ पुराने इंटरव्यूज सुने होंगे तो आपने उनमें एक बात पापा की कही भी सुनी होगी कि कुछ चंद लोग राजनीतिक जमीन को पक्का करने के लिए मुझे मरवाना चाहते हैं। वही मारने के साथ साथ जो छवि धूमिल करने की जो कहानी थी, वो वहीं से शुरू हुई थी। जी, आपके पापा की हत्या जो हुई थी, क्या वो सरकार ने करवाई थी, तात्कालिक सरकार ने, या कोई और कारण थे, या पुलिस प्रशासन ने खुद से? जी, इसका जवाब मैं आपको आज भी दे सकती थी, और लेकिन फिर भी इंटरव्यू उसका प्लेटफॉर्म सही इसलिए नहीं है क्योंकि ये मैटर जुडिशियल है। और सबसे बड़ी बात, मैं मेरे मुंह से ये बात कहकर कहूंगी, उससे बेटर ये होगा कि जो कोर्ट के कागज आएंगे, उस प्रमाणित कागज को जब आप पढ़ेंगे तो वो ज्यादा बेटर होगा। और मुझे उम्मीद है कि न्यायपालिका हमें संपूर्ण तरीके से न्याय देगी। तो कोर्ट ने तो ये भी कह दिया कि उनकी हत्या हुई है, उन लोगों को अभी तक गिरफ्तारी भी नहीं हुई है शायद। जी बिल्कुल, गिरफ्तारी भी होगी। अरेस्ट वारंट इशू हुए थे,
एडीजे में मैटर है, और धीरे धीरे ये सब चीजें जैसे जैसे होगी रिजॉल्व होगी, और आप सबके सामने जब कागज आएंगे लिखित में कोर्ट के ऑर्डर्स के साथ में, तभी वो चीजें प्रमाणित तौर पे आप सबके सामने आएगी। और जनता को जो विश्वास था पापा के प्रति, उनके प्रति जो प्रेम था, ये जो 7 साल की लड़ाई है हमने जनता के प्यार से लड़ी है, उनके सहयोग से लड़ी है। जी बिल्कुल, न्यायपालिका पे पूर्ण विश्वास जी है। बिल्कुल। तो उन लोगों से कभी आपको ये द्वेष भावना नहीं हुई कि ये लोग बाहर हैं और आपके जो चाचा थे उस समय, जिनका कोई कसूर भी नहीं था शायद, उस समय जब आपके पापा की हत्या हुई थी तब वो जेल में थे? मेरे काको साहब, मेरी फैमिली में और लोग, सांवराद आंदोलन में जो आंदोलन के जो संघर्षकारी जो भी थे, उन सबको परेशान किया गया था। मतलब लाखों की संख्या में जो लोग वहां पे आए थे, उनको मारना, पीटना, प्रताड़ना, जिस हिसाब से उनके साथ में सलूक किया जाता था, वो सलूक शायद आम आदमी डिजर्व नहीं करता है। क्योंकि इतनी रिस्पेक्ट तो एक आम आदमी भी डिजर्व करता है कि अगर किसी आंदोलन में, क्योंकि प्रोटेस्ट करना हमारा राइट है, और प्रोटेस्ट में जो शामिल हुए थे उन लोगों को भी बिल्कुल पीड़ा और वेदना दी गई थी। लेकिन सबका हिसाब न्यायपालिका अपने कागजों से भी चलाए गए थे। जी बिल्कुल, सबका हिसाब न्यायपालिका अपने कागजों से बिल्कुल देगी, और उसके लिए हम लोग अंतिम सांस तक लड़ते रहे। क्या आपके परिवार को टारगेट किया गया था उसमें, जो मुकदमे भी लगाए होंगे बाद में? हमारे परिवार को टारगेट सिर्फ उस टाइम से नहीं, जब पापा को ये जो रोल, जो छवि धूमिल करने वाली स्टार्ट हुई थी, वहीं से शुरू हो गई थी ये कहानी, जिसमें कहानी वहीं से खराब होने लग गई थी। क्योंकि जो पापा की छवि थी एक्चुअल, उस छवि को सब डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे थे, और उसी डाइजेस्ट नहीं करने की वजह से जो पापा की छवि धूमिल करी गई, उसी के चलते पापा पे लगातार जो केस लगाए गए, घर में सब पे केसेस लगाए गए, जो लोग पापा को पसंद करते थे उन पे केसेस लगाए गए, उनका भी जीवन मतलब जितना तरीके से बर्बाद कर सकते हैं उस तरीके से बर्बाद किया। अगर वास्तविकता में न्याय की बात करें तो न्याय तो पूर्णतः नहीं हो पाएगा, क्योंकि जिन लोगों ने निर्दोष होते हुए इतने साल जेल काट ली, आज इतना ये सब कर लिया, लेकिन उसके बावजूद भी लड़ना और गलत के खिलाफ खड़े रहना पापा सिखा के गए थे, और अंतिम सांस तक करते रहे। तो उनको क्या कि कुछ लोग तो रॉबिनहुड कह रहे हैं जो उनके समर्थक हैं, पर उनके जो विरोधी है वो सही से नहीं, उनको क्या अलग ही कुछ दूसरी छवि मान लेते हैं। उसका एक रीजन है, मीडिया चौथा स्तंभ होने के नाते अपनी भूमिका सरल तौर पे वो नहीं निभा पाया था जो सच दिखाने की होती है। मीडिया ने सिर्फ वही छापा जो उनको छापने को कहा गया, ना कि उन्होंने वास्तविकता की तह तक जाने की कोशिश की, जिसकी वजह से आम आदमी में जो मीडिया ट्रायल थी, जो मीडिया के कटघरे में हम लोग खड़े थे, और उस कटघरे में हमारी जो पक्षपात वाली जो सिचुएशन होती है, हम उसमें खड़े थे, और हमारी बात रखने के लिए वास्तविक तौर पे मीडिया था नहीं। आज ये है कि न्यायपालिका ने हमारे पक्ष में जब फैसला दिया है, उसके बाद ही जो मीडिया का असर है, जो तब्दील है, वो बदलाव हमारी तरफ दिख रहा है कि जो वास्तविकता है वो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, और उसका भी मैं धन्यवाद व्यक्त करती हूँ। लेकिन मीडिया का जो ट्रायल था 2015 से पहले भी, 2015 के बाद भी, और 2017 के बाद भी जो मीडिया का प्रकोप हम सब पे रहा, जिसमें वास्तविकता को ना झंझोड़ते हुए बल्कि वो बातें लिखी गई जो वो लोग लिखवाना चाहते थे। ऐसे कोई उदाहरण जो उनको रॉबिनहुड सिद्ध करते हो, ताकि वो लोगों को भी पता चल सके क्या कारण? बिल्कुल, ऐसे बहुत सारे उदाहरण है, शायद मैं अगर फिंगर्स पे भी काउंट करूँ तो वो नहीं कर सकती, क्योंकि पापा किसी भी जरूरतमंद को, कोई भी जरूरत हो, छोटी छोटी चीजें होती है, जैसे मान लीजिए घर में गांव में किसी की शादी है, उसके पास पैसे नहीं है और वो उनके पास गए, तो जब पापा बहुत छोटे थे तब भी पापा अपने पर्पस से जो मदद उनको करनी होती थी वो पापा मदद करते थे। उसके अलावा कोई बीमार रहा, कोई किसी प्रकार की बड़ी घातक बीमारी से जूझ रहा है, उसको फाइनेंशियल मदद के अलावा कभी कभी क्या होता है, इमोशनल सपोर्ट भी बहुत आवश्यक हो जाता है, वो भी पापा करते थे। और ये जो बात है, इसका आंसर आपको जो आम जनता में आप जो जिन लोगों में घूमेंगे या फिर ब्लड डोनेशन कैंप में आज इतने लोग आए, उसका कारण क्या हो सकता है? 8 साल बाद में भी, भाई एक इंसान के जाने के बाद में 8 साल होने के बाद में इतने लोग अगर आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो उस आदमी ने अच्छा किया है। उनका प्यार ही है। तो एक क्या कि रॉबिनहुड की तो हो गई, तो रॉबिनहुड के लिए उन्होंने क्या गरीबों की बेटियों के शादियों की करवाई, ऐसे भी मैंने सुना था। बिल्कुल। तो एक कल न्यूज चैनल को देखकर मैंने देखा, कल था वो 1.5-2 महीने पहले का शायद वीडियो था, तो उस पे उन्होंने थंबनेल बनाते उस पे लिख रखा था राजस्थान का आतंक काल नाम था आनंदपाल। इस पे आपकी क्या राय है? तो मीडिया वाले ऐसे क्यों कर रहे हैं? हाँ, मीडिया वाले ऐसा क्यों कर रहे हैं, मैंने आपको पहले भी बताया था कि मीडिया ने हमें एक ऐसे कटघरे में खड़ा कर दिया जहाँ पे हमारा कोई वकील नहीं है।
सिर्फ हमारे बारे में सिर्फ एक फैसला सुनाया जा रहा है और वो मीडिया वहां पे डायरेक्टली ऑर्डर शीट लिख रही है। लेकिन वास्तविकता ये है कि अगर वास्तव चीज मीडिया को लिखनी है तो मीडिया को ग्राउंड पे, फील्ड पे आके पूछना पड़ेगा कि वास्तविकता में आनंदपाल सिंह सांवरात कैसे व्यक्ति थे। छोटू सिंह रावना से कभी बात हुई? उन्होंने आपके पापा पे बहुत अच्छा गाना लिखा था एक। जी बिल्कुल लिखा था। जी, तो उनसे कभी बातचीत हुई? कभी बिल्कुल बातचीत, पारिवारिक सदस्य है और अच्छे से बात होती है। उन्होंने पापा के ऊपर बहुत खूबसूरत गाना लिखा और पापा के गाने के बाद में उनकी आवाज को जी, वो बिल्कुल, हाँ। प्रसिद्धि भी मिली जो उनको जी, पहले ही शायद हाँ। मिल जानी चाहिए थी। लेकिन मैं कहीं ना कहीं अगर कोई देवी शक्ति या फिर जो भी अपन मानते हैं वो अगर है तो उनको भी वो प्रसिद्धि पापा के गाने से जी, बिल्कुल। मिली है और वो मानते हैं खुद इस चीज। हाँ, वो मानते थे। उनको पहले ज्यादा फेम नहीं थी। हाँ, जो उनकी आवाज को फेम मिलनी चाहिए थी, वो जो रिस्पेक्ट डिजर्व करते थे, वो उनको पापा के गाने के बाद में और अच्छे से मिली। क्या आप चुनाव लड़ेंगे कभी? आपके काको सा, आपके पापा, उन्होंने भी चुनाव नहीं, बात वही है कि चुनाव लड़ना नहीं लड़ना ये हमारा मकसद कभी था ही नहीं। हमारा मकसद था कि हम नहीं, लोगों जनता तो चाहती है। मैंने लोगों से बात की कि नहीं वो बिल्कुल, चुनाव जनता जो भी कहेगी वो डिसीजन आगे की बातें हैं। लेकिन इनिशियल लेवल पे हमारा जो पर्पस है वो यही है कि पापा की लेगेसी थी, पापा का जो पर्पस था लोगों की सेवा करना, वो हम हमारे स्तर पे जहाँ भी जरूरत होती है वहां पे खड़े मिलते हैं और आगे भी मिलते हैं। जी, चुनाव लड़ने का भी कोई जी, प्लान चुनाव का ऐसा कोई प्लान नहीं। जी। तो ये क्या आपके काको सा ने पहले आपके पापा ने चुनाव लड़ा था, उसके बारे में थोड़ा बहुत बताएंगे? क्या क्या हुआ था, किस कारण से, क्या क्या समीकरण बने थे उस समय? समीकरण हमारे घर के चुनाव के जो रिकॉर्ड्स है हमेशा 100% रहे। काको सा जीते हैं, पापा जीते हैं। हमारे घर से जो चुनाव लड़े गए, मेरे दादो सा जीते हैं। जो हमारे घर से, जी मेरे दादो सा हुक्म सिंह जी। तो हमारे घर से जो चुनाव लड़े गए हैं उनमें हमारा रेशियो हमेशा 100% रहा है। लेकिन वो जो चुनाव के साथ साथ जो पापा के युवा होने के बावजूद जो एक नए नवयुवक की जो छवि होती है उसमें जो फेम मिली थी, उस फेम का ही जो नजरिया है वो बदला गया। और फिर ये उल्टी जो मीडिया ट्रायल शुरू हुई, पापा पे केस लगे, घर पे सब पे केस लगे और जो पापा से जुड़े हुए जो लोग थे उन पे भी केस लगे और वही चीज आज भी हो रही है। जी, उन पे अभी भी केस लग रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल लग रहे हैं। अब न्यायपालिका का कार्य भी धीरे धीरे होता है एकदम। जी, न्यायपालिका पे हमें भरोसा पूर्ण है, लेकिन न्यायपालिका की जो प्रोसेस है उसके प्रोसेस पे जो टाइम जाता है उस टाइम को तो कोई वापस नहीं ला सकता। जी, आपकी कोई पापा की एक ऐसी याद जो आप जो बताना चाहते हो कि ये बहुत अच्छी खूबसूरत याद आपकी उनके साथ? पापा की ऐसी कोई याद नहीं है जो खूबसूरत ना हो। एक थोड़ी विशेष कुछ होता है, एक विशेष जी, विशेष बहुत सारी यादें हैं जिनको शायद मैं शब्दों में कन्वर्ट करके या ट्रांसलेशन करके आपको नहीं बता सकती, क्योंकि पापा से जुड़ी ऐसी बहुत सारी यादें हैं जिनको व्याख्या मैं कर ही नहीं सकती। एक आज का हमारा आखिरी सवाल आपके समय को ध्यान में रखते हुए, तो आपकी आखिरी बार बात क्या हुई थी उनसे? क्या उनको क्या आखिरी बार मेरी पापा से ये बात हुई थी कि मेरा लाइसेंस, जो मेरा शूटिंग लाइसेंस बनने वाला था, उसी से रिलेटेड मेरी बातचीत हुई थी, जिसको एक्चुअल में उसका भी कोर्ट में ट्रायल चला था और फिर उससे मेरे को लाइसेंस मिला, जबकि मैं स्पोर्ट्स पर्सन हूँ। तो उसी से रिलेटेड मेरी बात हुई थी और पापा ने मुझे लाइसेंस के बारे में ही पूछा था कि कितना टाइम लगेगा, क्या लगेगा और क्यों टाइम लग रहा है, तो उसी बारे में बात। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान। for watching the video.